बच्चों ये हमने लिया, इसमें नाइट्रेशन कर रहे हैं, NO2 प्लस का अटैक करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा रहे हैं। कहां पे अटैक होगा? एंड वाई, ऑर्थो ऑफ Cl के ऑर्थो पे अटैक हो जाएगा, राइट। अब बच्चों ये हमने किस तरीके से आइडेंटिफाई किया? दो तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो तुम। या तो तुम देखो क्लोरीन का, क्लोरीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, या SO3H इज मेटा डायरेक्टिंग। लेकिन तुम्हें याद होगा मैंने बताया था जब दोनों ही डीएक्टिवेटिंग है, क्लोरीन डीएक्टिवेटिंग है, SO3H डीएक्टिवेटिंग है, डीएक्टिवेटिंग की बात कर रहा हूं, जो ज्यादा स्ट्रांग होता है दैट डिटरमिन्स कि अटैक कहां पे होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Cl के ऑर्थो पैरा पे हो सकता था, SO3H के मेटा पे हो सकता था। तो हमने यहां पे तो इट इज बोथ आर गिविंग अस द सेम लोकेशन। कौन सी लोकेशन दे रहे दोनों? ये है ना बच्चों। लेकिन अदरवाइज अगर देखा जाए, सोचा जाए, तो हमारा जो स्ट्रॉन्गर ग्रुप है दैट डिटरमिन्स कि अटैक कहां पे होगा। SO3H इज स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, तो SO3H इज एक्चुअली द डिटरमाइनिंग फैक्टर ओवर हियर। SO3H के मेटा पे अटैक होगा, रेदर देन सेइंग क्लोरीन के ऑर्थो पैरा पे विल गो एज पर SO3H के मेटा पे अटैक। SO3H इज मेटा डायरेक्ट, तो SO3H के मेटा पोजीशन पे हमने अटैक करवाया है। क्लियर और नॉट गाइस? रेदर देन क्लोरीन को देखने के हमने SO3H के हिसाब से भी वैन। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गुड। नाउ लेट अस स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन हमें बताए एसिड को रिड्यूस करते हो क्या बनता है बच्चों? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हो क्या बनता है? अल्कोहल को रिड्यूस करते हो क्या बनता है? एल्केन। रिडक्शन को क्या सोच सकते हो गाइस? H-H प्लस का अटैक, H-H प्लस का अटैक। ओके गाइस। अच्छा, एल्डिहाइड को रिड्यूस करने से जो अल्कोहल बनता है वो कौन सा बनता है? 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, और इसको फर्दर रिड्यूस कर दोगे यू गेट एल्केन। अब आते हैं कीटोन पे। कीटोन को रिड्यूस करोगे तो कितना डिग्री अल्कोहल बनेगा? 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और 2 डिग्री अल्कोहल को रिड्यूस करोगे फिर एल्केन बन जाएगा। क्लियर है गाइस? गुड। एसिड हैलाइड को रिड्यूस करोगे तो एसिड हैलाइड को रिड्यूस करोगे, X- हटाओ, H- जोड़ो, तो पहले क्या बना? एल्डिहाइड। यू विल गेट एल्डिहाइड। एसिड हैलाइड से बना एल्डिहाइड, और HX हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। H- H प्लस का अटैक करवाया था ना, H- जुड़ गया, और H प्लस को हमने X- के हाथ बाहर फेंक दिया। एल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे तो अगेन सेम तरीके से पहले अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल के बाद एल्कीन बन जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। हाँ बेटा, एस्टर को रिड्यूस करोगे, एस्टर को क्या ट्रीट कर सकते हो बच्चों? गाइस देखो हम क्या करेंगे, H- H प्लस का अटैक करना है, ये बॉन्ड तोड़ो, H- इधर भेजो, H प्लस इधर भेजो, यू गेट एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल, यू गेट एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल। एल्कोहल को फर्दर रिड्यूस करोगे एल्केन, दोनों से ही एल्केन बन जाएगा। इससे ये एल्केन, इससे पहले अल्कोहल बनेगा,
उसके बाद एल्कीन बनेगा। एनहाइड्राइड पे आते हैं बच्चों। एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में ये लेता हूं। इसको तुम ट्रीट कर सकते हो एज टू एसिड्स। दोनों एसिड रिड्यूस हो के किस में जाएंगी? एल्डिहाइड अल्कोहल एल्केन। एल्डिहाइड अल्कोहल एल्केन। वैसे सही पूछा जाए तो रिडक्शन करने पे यू डोंट गेट टू, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड तुम्हारा, इसको ऐसे नहीं सोचा जा सकता सही पूछा जाए तो। ये तो हाइड्रोलिसिस पे जब एनहाइड्राइड में पानी डालते हो तब दो एसिड बनते हैं। अगर तुम रिडक्शन करोगे तो ट्रीट इट लाइक दिस, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, H माइनस H प्लस, तो एक्चुअली यू गेट एल्डिहाइड प्लस एसिड। एक्चुअली व्हाट यू गेट इज एल्डिहाइड प्लस एसिड। हाँ बेटा, कन्वीनियंट होता है ना समझना, कन्वीनियंट होता है समझना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्चुअली जो होता है दैट इज एल्डिहाइड प्लस एसिड इज व्हाट यू गेट। और उसके बाद फिर हम रिड्यूस करेंगे तो वही है, इट विल गिव अस एल्केन फाइनली। हाँ, एक स्टेप कम लगेगा। हाइड्रोलिसिस करते हो तो एसिड बनता है, और रिडक्शन करते हो तो फर्स्ट यू गेट एल्डिहाइड प्लस एसिड, और वो रिड्यूस होके किस में जाता है? एल्केन में। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट पे आते हैं। ऑक्सीजन या इपॉक्साइड। इसमें पहले H माइनस भेजा फिर H प्लस भेजा। गाइस ये रिंग ओपनिंग है जो अभी हमने ग्रिग्नार में पढ़ी थी, एंड दिस इज बेस कैटलाइज रिंग। बेस कैटलाइज रिंग ओपनिंग है, तो H माइनस का अटैक कहाँ पे होगा? CH2 पे अटैक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे O माइनस बनेगा और O माइनस पे H प्लस जुड़ जाएगा। क्लियर है गाइस? तो यू विल एक्चुअली गेट दिस। अच्छा बाय द वे, अगर मैं पहले H प्लस और फिर H माइनस भेजता तो, अगर मैं पहले H प्लस फिर H माइनस भेजता तो पहले ये बनता, फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगी, यहाँ पे पॉजिटिव आता और यहाँ पे H माइनस जुड़ जाता। दैट वुड हैव बीन एसिड कैटलाइज्ड रिंग ओपनिंग। ओके गाइस, इसे क्या बोलते हैं? इपॉक्साइड ऑक्सीजन, पता है तुम्हें? ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करोगे तो क्या बनेगा? हाँ बेटा, ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करोगे डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड को रिड्यूस करोगे सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्लियर है बच्चों? गुड। इसको रिड्यूस करोगे क्या बनेगा? RX को रिड्यूस करते हो क्या बनता है? RH, यहाँ पे बेंजीन बन जाएगा। एराइल हैलाइड का क्या बन गया? करेक्ट। इसको ARX भी लिख सकते थे तो ARH बन जाएगा। ARX गिविंग ARH। जैसे RX को रिड्यूस करते हो तो क्या बनता है बच्चों? RH। अब आते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N का रिडक्शन। बच्चों H माइनस H प्लस जोड़ना है, या सिंपली अभी सोचते हैं HH जोड़ना है। एक H कार्बन पे, एक H नाइट्रोजन पे, क्या बनाएगा बच्चों? RCH डबल बॉन्ड NH।
इसे बोलते हैं इमीन। अब इमीन को अगर तुम रिड्यूस करोगे, RCH2NH2 क्या बन गया? RCH2NH2, 1 डिग्री अमीन बन गया, 1 डिग्री अमीन। और बाय द वे, अगर मैं यहाँ पे अभी पार्शियल रिडक्शन किया है, पूरा रिडक्शन नहीं किया, पूरा रिडक्शन करोगे तो अमीन बनेगा, 1 डिग्री अमीन। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर देता हूं तो क्या होगा? तुम एक काम करो गाइस, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, O यहाँ पे, 2H यहाँ पे, यू विल गेट RCHO। क्लियर है गाइस? प्लस NH3। आपने सबसे पहले इसको एडिशन ऑफ 2H माना ना, इमीन। हाँ, पहले इमीन बनाते हुए 2 हाइड्रोजन ऐड करें, एक कार्बन पे एक नाइट्रोजन पे। अब आते हैं RNC का रिडक्शन, आइसोसाइनाइड। ये है गाइस, एक तो इसको समझना मुश्किल है, तो पहले तुम एक काम करो, ये बना दो। ये समझ में आ रहा है? हाँ, इसको मैंने ये बना दिया। इसका रिडक्शन समझना आसान है, उससे समझना मुश्किल था। H+H माइनस जोड़ रहे होते हैं, पहले H+ जोड़ा, H+ कहां जुड़ेगा? C पे। नाइट्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज है। अब नाइट्रोजन कहेगा मैं दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अपने पास रख रहा हूं, तो ट्रिपल बॉन्ड का क्या बन गया? नाइट्रोजन का चार्ज गया और कार्बन भी चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। अब H- जोड़ो, अब H- जोड़ो। क्लियर है गाइस? समझ गए? अब HH जोड़ दो, RNHCS। ये तुम नॉर्मली भी सोच सकते थे, RNC में हाइड्रोजन जोड़ते जाओ, तुम्हारा RNHCS3 बनेगा। RNC में जितने हाइड्रोजन जोड़ सकते हो जोड़ दो, यू विल गेट RNHCS3। 2 डिग्री अमीन बन रहा है इससे। सही पूछा जाए, 2 डिग्री मिथाइल अमीन बन रहा है। हाँ बेटा, और फर्दर हाइड्रोजन डालोगे तो नहीं, नहीं बेटा, आइडिया वही है कि इसके अंदर तुम इन बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर रहे हो, N और C के बॉन्ड को स्प्लिट मत कर देना, उसके बाद हाइड्रोजन ऐड करोगे तो तुम्हारा RNHCS3 बनेगा। हाँ, नहीं नहीं, तो वही है ना बेटा, इसीलिए तो मैंने मैकेनिज्म से समझाया ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि व्हाई यू आर गेटिंग RNHCS3। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अजाइड, RN3। ये क्या है बच्चों? इट इज RN डबल बॉन्ड N। ये है बच्चों, इसमें क्या होता है गाइस? इसमें से N2 बाहर निकल जाता है, तो क्या बनता है? RN। और फिर इसका होता है रिडक्शन एंड यू गेट RNH2। रिडक्शन होने पे क्या बनता है? RNH2। तो अजाइड को अगर तुम रिड्यूस करोगे यू विल गेट RNH2। अमाइड का रिडक्शन देखते हैं बच्चों। अमाइड को अगर तुम रिड्यूस करोगे तो गाइस H- H+ जोड़े, ये बनेगा। हाँ है ना? O पे H+, C पे H-, लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं बनता, ये फर्दर रिड्यूस होता है। ये फर्दर रिड्यूस होता है, OH हट के क्या लगता है? H। यू गेट अमीन। जैसे CN से CH2NH2 बन रहा था, अमाइड से भी CH2NH2 बनता है। क्लियर है गाइस? बच्चों की टेंडेंसी क्या होती है कि यहां पे जाके रुक जाएंगे ना, यहां पे तो रेयरली रुकेगा,
यहीं पे प्रोड यही प्रोडक्ट बनता है। CONH2 का O हट जाता है और दो हाइड्रोजन जुड़ गए, ऐसे सोचो। अमाइड में ऑक्सीजन हट गया और दो हाइड्रोजन जुड़ गए, यू आर गेटिंग अ 1 डिग्री अमीन एज द प्रोडक्ट। क्लियर है गाइस? अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं ये लेता हूं सब्स्टिट्यूटेड अमाइड ले लिया, तो क्या होगा बच्चों? तो गाइस O को हटा के दो हाइड्रोजन जोड़ दो, ये बन जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब RNO2 को अगर तुम रिड्यूस करते हो तो गाइस पहले बनता है RNO। ये NO याद है बच्चों क्या होता था? नाइट्रोसो। इसको फर्दर रिड्यूस करते हो तो एक काम करो, दोनों तरफ हाइड्रोजन जोड़ दो, ये हाइड्रोक्सिल अमीन। फर्दर रिड्यूस करोगे तो अब OH हटा के H जोड़ दो, NH2, 1 डिग्री अमीन। क्लियर है बच्चों? समझे या नहीं समझे गाइस? गुड। ये लोगे तो ये भी पहले रिड्यूस होके क्या देगा बच्चों? NO। और अगर तुम दो NO मतलब दो मॉलिक्यूल लोगे और रिडक्शन करोगे, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन। अब गाइस फीलिंग क्या आती है? NaOH बना दो, लेकिन कई बार ये भी देखा गया है, ये बन जाता है, O हट गया, O का रिमूवल भी तो रिडक्शन होता है, हाँ है ना? ये हटा एंड दिस इज व्हाट यू गेट। इसे क्या बोलते हैं? एजोबेंजीन। इसे क्या बोलते हैं? एजोबेंजीन। दिस इज एजो लिंकेज, दिस इज एजो लिंकेज, एजोबेंजीन। इसको फर्दर रिड्यूस करोगे तो अब N पे H जोड़ दो, ये बन गया हाइड्रो एजोबेंजीन। ये क्या बन गया? हाइड्रो एजोबेंजीन। हाइड्रोजन हैज बीन एडेड टू एजोबेंजीन। और जोड़ोगे तो बॉन्ड ब्रेकर और हाइड्रोजन जोड़ दो, यू विल गेट PHNH2, एनिलीन। क्लियर है या नहीं बच्चों? समझ आया नहीं आया गाइस? गुड। अब गाइस बेटा ये डिपेंड करता है कि तुमने कितना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाला है। मैं भी तुम्हें ये बता रहा हूँ कि स्टेप वाइज कहां से कहां तक पहुंच सकते हो, उसके बाद मैं बताऊंगा कौन सा रिएजेंट कहां पे जाके रोक देगा रिएक्शन को। अभी तो मैं बस ये बता रहा हूँ कि रिडक्शन होते होते कहां तक जा सकता है। देन आई विल बी डिस्कसिंग स्पेसिफिक रीजन जो जहां से कहां तक पहुंचा रहे हैं रिड्यूस करके, वो हम डिस्कस करेंगे। ये क्या होता था बच्चों? लैक्टोन। इसको रिड्यूस करोगे, यहाँ पे H माइनस जोड़ो, यहाँ पे H प्लस जोड़ो। क्लियर है गाइस? या HH जोड़ दिया सिंपली, तो CHO, CH2, 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 OH। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? उसके बाद एल्डिहाइड विल गो टू अल्कोहल एंड अल्कोहल विल फर्दर गो टू एल्के। क्लियर है गाइस? गुड। C डबल बॉन्ड N
OH, इसे बोलते हैं ऑक्साइम। ऑक्साइम को रिड्यूस करते हो तो OH हटा के क्या जोड़ दो, H, और इसको फर्दर रिड्यूस करोगे तो CH NH2। क्लियर है बच्चों? समझ में आया नहीं आया गाइस? एजोबेंजीन पढ़ा था ना वही तुमने। देर इज समथिंग ऑल्सो नोन एज एजॉक्सीबेंजीन। एजॉक्सी का मतलब क्या हो गया, एजो प्लस ऑक्सीजन, दिस इज एजॉक्सीबेंजीन। इसको रिड्यूस करोगे तो क्या होगा बच्चों, ओ हटा दो, रिमूवल ऑफ ओ, यू विल गेट एजोबेंजीन। एजोबेंजीन का फर्दर रिडक्शन देखोगे वो हमने ऑलरेडी देख रखा है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है गाइस, अब आते हैं रिएजेंट्स फॉर रिडक्शन। व्हाट आर द रिएजेंट्स फॉर रिडक्शन? रिएजेंट्स फॉर रिडक्शन बच्चों, गाइस करें? ऑलराइट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा प्लस माइनस करके टूटता है। हाँ बेटा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा पहले ऊपर प्लस और फिर माइनस वैसे ही टूटता है। हाँ, कोऑर्डिनेट को अगर बनाओगे तो A+B- टाइप हाँ। बनेगा। हाँ सर जैसे आपने ऊपर वो बॉन्ड जब ब्रेक भी करा है तो उसमें ओ जो है उसके साथ एक हाइड्रोजन आ जाता है, तो वो OH के साथ मतलब OH में बाहर निकल जाता है, वो स्टेबल नहीं रहेगा। क्या स्टेबल है? जैसे आप जब वो ऊपर वाला जो है एज ऑक्सीजन, फिर आप OH बन जाएगा ना वो। हाँ बेटे रिडक्शन करने पे तुम्हारा ये H2 में जाना चाहिए। पर अगर हमने अच्छा तो दोनों हाइड्रोजन इसमें लग गए। हाँ बाहर निकल जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर दिया ना एक तरीके हमने, जो नॉर्मल हम पढ़ते थे। तो इसमें H प्लस लगेगा पहले, H माइनस आएगा, H प्लस आएगा पहले। बेटा ये तो बताना मुश्किल है, ये तो फिर मैकेनिज्म में जाना पड़ेगा, उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। अगर H प्लस H माइनस डाल दे दोनों OH पे O पे कैसे डाल N पे भी बेटा इसका हमें बॉन्ड फिर सोचना पड़ेगा हमें, देखो रुक जाओ फिर, जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं अभी बताता हूँ, गिव मी सम टाइम। ठीक है ना बेटा? अभी आते हैं नेक्स्ट पे, LiLH4 ईथर। ये किस किस को रिड्यूस करता है और किस में रिड्यूस करता है बच्चों? अब जो करवा रहा हूं दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। एल्डिहाइड को ये पहुंचाता है एल्कोहल में। सुनते आना बच्चों और रट लेना, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस आ रखे हैं इन चीजों पे। हाँ लिखवा रखा है, अभी और भी करेंगे ना इसके साथ साथ। कीटोन को रिड्यूस करता है अगेन एल्कोहल में। रेपिटेशन कई बार होगा चीजों का। एसिड को भी ये रिड्यूस करता है टू एल्कोहल। एस्टर को, एस्टर को सोचो एसिड प्लस एल्कोहल, एल्कोहल तो एज इट इज है, और एसिड का भी हमने पता ही था ये उसे रिड्यूस करता है एल्कोहल में, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, दो एल्कोहल। मतलब इसको ट्रीट करो एज RCOH प्लस R-OH, और हमने पढ़ा था ये RCOH को रिड्यूस करता है टू एल्कोहल, तो यू विल गेट टू एल्कोहल एज द प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों? ये RCOCl को भी रिड्यूस करता है टू RCH2OH। ठीक है बच्चों? ये एनहाइड्राइड को भी रिड्यूस करता है दो एल्कोहल में, करेक्ट।
it reduces it to 2 alcohols. ये बड़ा ही जेनरिक सा रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुतों को रिड्यूस कर रहा है, नॉट स्पेसिफिक टाइप कि मैं सिर्फ इन्हीं को रिड्यूस करूंगा, ये बहुतों को रिड्यूस करता है। ठीक है ना गाइस, इसको तुम 2RCOH मान लो। ये मैंने बताया था, ये इसको भी रिड्यूस करता है। एंड डिपेंडिंग अपॉन कि एसिड कैटेलाइज्ड है या बेस कैटेलाइज्ड है, दोनों बन सकते हैं। हाँ बेटा बोलो क्या कह रहे थे। हाँ वो तो सर हम तभी यूज करते हैं जब वो हार्डलिसिस पे तो इसमें रटने के हिसाब से सोचे कि आसान हो जाए याद कर। क्लियर है गाइस, ये RX को रिड्यूस करता है टू RH, ये RCN को रिड्यूस करता है टू RCH2NH2, ये RCHO में भी कर सकता है अगर तुम बीच में ही हार्डलिसिस करवा दो तो, इमीन के बाद हार्डलिसिस करवा दो। ये बात अलग है, ज्यादातर हम क्या करेंगे, RCH2NH2 करेंगे। अगर कुछ नहीं दे रखा हमें तो हम विल गो फॉर RCH2NH2, CN को रिड्यूस करके क्या बना दिया, CH2NH2। RNO2 को क्या कर देता है, RNH2। ARNO2 को क्या कर देता है, ARNH2। हाँ नहीं, इसको ARNH2 नहीं, इसको ये बनाता है, ये स्पेशल है, ये स्पेशल है, ये बनाता है बच्चों। क्लियर है गाइस? उसके बाद ये फोटो की जाएगा। नहीं, LiLH4 यहां पे जाके रोक देगा। क्लियर है गाइस, समझ गए? RNO2 को तो RNH2 में कर देता है, लेकिन एरोमेटिक को इट गिव्स एजो बच्चों, एजोबेंजीन। क्लियर है गाइस, समझ आया नहीं आया? मैंने तुम्हें बताया था ये अमाइड्स को किस में रिड्यूस करता है, या अमाइड्स नॉर्मली किस में रिड्यूस होते हैं, CO हट के क्या बन जाता है, CH2, ये बना देगा। इसको रिड्यूस करोगे तो यू गेट RNHCH3। क्लियर है? RN3 अजाइड को रिड्यूस करता है RNH2 में। डबल बॉन्ड को क्या ये रिड्यूस करता है, इट डज नॉट टच डबल बॉन्ड। आपने बताया था ना स्पेशल कंडीशन में स्पेशल कंडीशन में ये रिड्यूस करता है। कब करता है, स्पेशल केस। सपोजिंग मैं कॉन्जुगेशन में लेता हूं डबल बॉन्ड को, जैसे ये ले लिया, ओके, स्पेशल केस ले लिया जिसमें इट इज इन कॉन्जुगेशन विद रिंग, और अब मैंने डाल दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, और तुम्हारा CHO भी तो जाएगा CH2OH में, स्पेशल केस, डबल बॉन्ड इन conjugation with क्लियर है गाइस? तो ये किसी aromatic compound से लगेगा सिर्फ phenol पीएच के साथ
ARX को ये रिड्यूस नहीं करता। ओके गाइस, इसको भी ये रिड्यूस नहीं करता। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? नेक्स्ट हमारा रिडक्शन में ये हमने क्या दिखा था, लिखा था मैंने, हाँ, LAH सर। अब दूसरे पे आते हैं NaBH4 ETOH। हाँ बेटा बिल्कुल, NaBH4 ETOH कम से कम ये तो स्पेसिफिक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी लिखवा रहा हूं। बहुत सारे हैं बेटा तुम्हारे पूरे चैप्टर में, अब जो आगे जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब में यही रीजेंट्स काम में आने वाले हैं। जितनी जल्दी याद कर लोगे उतना बेटर रहेगा। याद लगे रिपीट होएंगे, क्योंकि उस वक्त जब मैं करवाऊंगा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन याद जितनी जल्दी कर लो उतना बेटर है। NaBH4 ETOH ये काफी स्पेसिफिक है। इट इज मोस्टली फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ओनली। It is for aldehyde and ketones mostly. And let us say एक और azide. That's it. इन्हीं को रिड्यूस करता है। बाकी जो मैंने तुम्हें लिखवाए थे LiLH4 के हाथ और किसी को भी ये नहीं टच करता। क्लियर है बच्चों? थर्ड बीट, ना B2H6THF aldehyde to alcohol, ketone to alcohol, acid to alcohol. एसिड को भी ये रिड्यूस करता है टू अल्कोहल। एस्टर को टू अल्कोहल्स। ओके बच्चों, एनहाइड्राइड जब एसिड को कर रहा है तो एनहाइड्राइड को भी करेगा टू अल्कोहल्स। लेकिन और किसी को टच नहीं करता, नॉट इवन एसिड हैलाइड। क्लियर है गाइस? गुड। नेक्स्ट H2 मेटल। ओके, हाँ बेटा, अगर एसिड को रिड्यूस करना है टू अल्कोहल, यूज विल्किंसंस कैटलिस्ट। याद है कौन सा होता था? याद है? गुड। एस्टर is reduced to two alcohols.
acid halide also is reduced to alcohol. Cl ले लेता हूं. Okay, guys. Anhydride again is reduced to two alcohols. हाँ बेटा. हाँ बेटा. कर लिया नोट. Epoxide. अल्कोहल नहीं होना चाहिए. ओह, मैंने एसिड लिख दिया. CH2H -2. क्लियर है बेटा. इसको ये बेटा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है. गुड. ये एनहाइड्राइड टू अल्कोहल था. मैंने पता नहीं बोला भी एसिड था क्या. इट विल रिड्यूस इट टू अल्कोहल. ऑब्वियसली दो अल्कोहल बना देगा. CN. हाँ हाँ. RNO2 to RNH2. ARNO2 to ARNH2. ARX to ARH. ओके बच्चों. इनको हमारा रिड्यूस करता है H2 मेटल. नोट ना. क्लियर है. अभी बताता हूँ. जस्ट गिव मी सम टाइम. यहां तक क्लियर है. या मैं नोट और लिखवा दूं. LaHAlCl3. It reduces R दूसरा. One second. It reduces double bond and all diglame. अभी बताता हूँ. And also आगे आएगा वैसे esters to alcohol. ओके बच्चों. कर लिया नोट नहीं कर लिया. बेटा अभी बताता हूँ मैं. गिव मी 1 more minute. यहां तक कर लिया नोट गाइस. हाँ बेटा डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा सिंगल में और एस्टर को रिड्यूस करेगा अल्कोहल में. रिड्यूसेस डबल बॉन्ड एंड एस्टर टू अल्कोहल. डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में लेके जाएगा और एस्टर को अल्कोहल में लेके जाएगा बच्चों. क्लियर है गाइस. गुड.
जस्ट 1 सेकेंड बच्चों, ये जो मैंने बताया था तुम्हें H2NI या H2PT वगैरह, दे रिड्यूस डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड, ये हमने एल्केन्स में कर लिया था, तो उसके एडिशन में चीजें बता रहा हूं, ठीक है ना गाइस? तो उनको तो याद कर लिया ही, इनको और याद करो, ठीक है गाइस? क्लियर है यहां तक? शैल वी स्टार्ट नाउ? ऑल राइट, तो H2 प्लस PD या H2 प्लस लिनलार्स कैटलिस्ट लिख दो सीधा, लिनलार्स कैटलिस्ट, जो कि क्या होता है, PD प्लस BSO4 प्लस S और फिनिलोलिन प्लस जाइलिन। ये ट्रिपल को डबल में करेगा, सिस प्रोड, हाँ है ना? और ये एक और काम करता है, RC डबल बॉन्ड OCl को ये रिड्यूस करता है किसमें, RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड में जाके रोक दिया, अल्कोहल तक नहीं गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? ये मैंने करवाया तो था शायद, रोजन रोजनमंड रिडक्शन। क्लियर है गाइस? अब आते हैं H2 प्लस PD प्लस C, ये किस किस को रिड्यूस करता है, ध्यान से देखो बच्चों, ये डबल टू सिंगल, NO2 टू NH2, CN2 CH2 NH2, H2 प्लस PD प्लस C की बात कर रहा हूं बच्चों। नहीं बेटा, उसके अंदर तुम्हारा BSO4 प्लस SV था, ये दूसरा है, दिस डिफरेंट। C के साथ तुम्हारा BSO4 प्लस SV आता है, तो दिस डिफरेंट, RN3 गिविंग RNH2, नाम कुछ नहीं है, वैसे ही आएगा। क्लियर है गाइस? और कार्बोनिल टू अल्कोहल, कार्बोनिल टू अल्कोहल बच्चों। क्लियर है गाइस? कर लिया नोट? H2 प्लस PD प्लस C, नोट इट डाउन गाइस, नोट कर लो तो बता देना। कर लिया नोट? गुड। अब आते हैं ZnH प्लस। ZnH प्लस जो है तुम्हारा, वो H प्लस कहां से आ सकता है, HCl से, H2SO4 से, CH3COH से, या फिर Fe प्लस HCl, या फिर Sn प्लस HCl, मतलब बेसिकली मेटल प्लस एसिड। ये कार्बोनिल को रिड्यूस करता है अल्कोहल में, CN को रिड्यूस करता है CH2NH2 में, NC को रिड्यूस करता है NHCH3 में, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? और NO2 को रिड्यूस करता है NH2 में। कर लिया या नहीं कर लिया नोट? एनसी में वो एन आगे से हाँ, जो NC का जो हमने रिड्यूस कर करके पहले N डबल बॉन्ड CH2 बनाया था और फिर NHCH3 बनाया था। अगर सिर्फ एनसी रिफरेंस तब भी हाँ, एनसी
नहीं, RNC की बात कर रहा नहीं, क्या कह रहे हो फिर से? यहाँ पे एनसी करता है ना सीधा, वैसे उसमें आरसी लिखा होगा एनसी लिखा होगा किसमें? क्वेश्चन में। RNC होगा ना, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग द ग्रुप कि NC ग्रुप को NHCS3 में किया, RCN को RCH2NH2 में किया। ये ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं। सर आपने ये भी तो बताया था ZNH प्लस RX का RX का नाम था। हाँ, वो मैं भी मतलब जो करवा दिया वो करवा दिया, ये इन एडिशन टू दैट है। ठीक है ना बेटा? क्लियर है यहां तक बच्चों? यहां तक नोट कर लिया, नहीं कर लिया? गुड। नेक्स्ट करें। Na प्लस एल्कोहल। एल्कोहल में हम लेते हैं ETOH, Na प्लस ETOH। पहली चीज, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे पता चलता है? इट गिव्स ETO Na प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन दे रहा है तो हाइड्रोजन विल हेल्प इन रिडक्शन। ठीक है ना गाइस? ये किसको रिड्यूस करता है? कार्बोनिल को, एस्टर को, एस्टर को टू गिव टू एल्कोहल, CN को, NC को, NO2 को। CN को रिड्यूस करेगा, NC को रिड्यूस करेगा, और NO2 को रिड्यूस करेगा। क्लियर है बच्चों? ब्रिज रिडक्शन याद है? हाँ, Li या Na इन लिक्विड NH3 प्लस ETOH। ये ट्रिपल को रिड्यूस करता है डबल में, ट्रांस एल्कीन। बेंजीन को रिड्यूस करता है 1 सेकेंड इसमें। 1,4 एडिशन हाँ एनसाइक्लोपीडिया में हाँ बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लेता हूं तो उसके एडजेसेंट पे CH3 COH में वैसे क्लियर है गाइस? समझ गए यहां तक? गुड। हाँ बेटा, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में जैसे COH, यहाँ पे CH3। Br लेंगे तो कहाँ लगेगा? DR में नीचे वाला COH। हाँ, Br अगर हम लेते हैं तो भी हमारा यही बन जाएगा। क्लियर है गाइस? गुड। LiLH4 के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया है ना बच्चों? गुड। मैंने ये लिखवाया था या नहीं लिखवाया था कि जो NC को LiLH4 रिड्यूस करता है, NC को एक बार चेक करना। LiLH4 के बारे में मैंने क्या क्या बताया था? NC के बारे में बताया था? कोई बात नहीं, वो और लिख लो, LiAlH4।
मैंने बता दिया था एल्डिहाइड कीटोन को करता है, एसिड को करता है, एस्टर को करता है, एसिड हैलाइड को करता है, एनहाइड्राइड को करता है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है एक्सेप्ट कि अगर तुम्हारा कॉन्जुगेशन में है। ठीक है ना बच्चों? गुड। ये मैंने लिखवा दिया था, RNO2 को RNH2 में रिड्यूस करता है। गुड। CN को भी रिड्यूस करता है, ये बता दिया था। CONH2 को रिड्यूस करता है, बता दिया था। CONH2 को, अमाइड को। LiLH4 अमाइड को रिड्यूस करता है नहीं करता है, ये लिखवाया था। It reduces it to this. It reduces NC to NHCH3 and it reduces oxime to amine. It reduces oxime to amine बच्चों। ठीक है गाइस? NaBH4 प्लस CTOH अभी हमने किया था। अगर तुम NaBH4 प्लस PtCl2 ले लेते हो, अगर तुम NaBH4 प्लस PtCl2 ले लेते हो तो तुम्हारा इट ऑल्सो रिड्यूसेस डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को ओलिफिनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, OLEFINIC, ओलिफिनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। ओके बच्चों, मैंने ये तो लिखवा दिया ना, NaBH4 प्लस AlCl3 प्लस डाइग्लाइमे reduces double bond and ester to alcohol। ठीक है, MPV रिडक्शन अभी बताता हूँ। ये एक मिनट रुक जाओ, ये सारे अभी कंपाउंड आने हैं तो जस्ट गिव मी सम टाइम। MPV रिडक्शन, इसमें हम लेते हैं एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड प्लस आइसोप्रोपेनॉल। It reduces C double bond O to CHOH। क्लियर है गाइस? ये भी आएगा आगे, डोंट वरी अबाउट इट, इसकी रिएक्शन हम करेंगे। MPV रिडक्शन में एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड प्लस आइसोप्रोपेनॉल we take and it reduces carbonyl to alcohol। Na plus ETOH is Bowen-Blankley reduction। ये एस्टर को रिड्यूस करता है, एस्टर को रिड्यूस करता है टू 2 अल्कोहल्स। ठीक है बच्चों? क्लीमेंजन रिडक्शन और वुल्फ-किशनर तो याद है। तो मैं एक रिएक्शन ही दे रहा हूँ क्लीमेंजन की, वो उससे मुझे पता चल जाएगा तुम्हें उसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो याद है या नहीं। क्लीमेंजन रिडक्शन विच इज ZnHgHCl। अगर मैं ये लेता हूं तो ये क्या देगा? एल्कीन और अल्कोहल, एल्कीन और एल्केन। तो उनकी इसको ये रिड्यूस कर देगा और इसका एल्कीन बना देगा। करेक्ट। तो वुल्फ किशनर रिडक्शन पे आते हैं। वुल्फ किशनर रिडक्शन, इसके लिए या तो तुम्हें लिखा हुआ होगा NH2NH2OH माइनस, या लिखा होगा NH2NH2
प्लस ग्लाइकॉल प्लस NaOH। ये भी लिखा होता है, ग्लाइकॉल पता है ना बच्चों? हाँ, एडजेसेंट पे दो OH। करेक्ट। ये भी लिखा हो सकता है। ओके, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये इसे किस में रिड्यूस करेगा? हाँ, गुड गाइस। ये एक ये एक बेस सेंसिटिव ग्रुप है और OH एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप है। मतलब एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है। रेड फॉस्फोरस HI बच्चों, सब कुछ रिड्यूस कर देता है एल्केन में। हाँ, एसिड है, कार्बोनिल है, एस्टर है, एनहाइड्राइड है, एसिड हैलाइड है, ओलिफिनिक बॉन्ड है, रिड्यूसेस टू एल्केन बच्चों, रिड्यूसेस इट टू एल्केन। हाँ बेटा, क्या कह रहे थे? ठीक है। हाँ, अभी अभी आगे करते आएंगे, टेंशन ना लो, सारा आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट गाइस, NO2 को कौन रिड्यूस करता है? NO2 रिड्यूस होके किस में जाता है रेजर? पहले तो फिर फाइनली NH2 में जाता है। SnHCl तुम्हें याद है बच्चों, क्या NO2 को NH2 में करता था? करता था ना? हाँ, it reduces it to NH2। लेकिन अगर तुम लेते हो ठीक है बच्चों, अगर तुम ये लेते हो तो it reduces only one NO2 group to NH2। It reduces only one NO2 group to NH2। हाँ बेटा, NH4HS या NH4 twice S। अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड ना। ठीक है बेटा, एनीवे, क्लियर है गाइस? इट रिड्यूसेस ओनली वन NO2 टू NH2। हाँ बेटा, नहीं नहीं, आइडिया इज कि पहले एक NO2 टू NH2 में रिड्यूस होता है और उसके बाद ये इट कम्स आउट ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज वाई दूसरा रिड्यूस नहीं हो पाता। नहीं नहीं, उस पे जाओ मत कि तुम्हारा अगर और पॉसिबिलिटी क्या है, यही आएगा क्वेश्चन में, अगर आएगा तो डायरेक्टली यही उठ के आएगा, इसी टाइप का। हम सोचेंगे कौन सा है और अगर नहीं, यहाँ पे एक कोई भी एक रिड्यूस कर देगा, दूसरा नहीं होएगा। दो हैं तो दो में से एक रिड्यूस हो जाएगा, दूसरा नहीं होएगा। क्लियर है गाइस? कर लिया नोट हर एक ने या नहीं किया? कर लिया नोट बच्चों? ऑल राइट, आगे करें।
गाइस हमने 1 सेकेंड बच्चों, जस्ट अ सेक, गिव मी 1 सेकेंड। गाइस H2 प्लस पीडी प्लस सी में मैंने क्या क्या बताया था, किस किस को रिड्यूस करता है, कोई बताएगा मुझे? H2 प्लस पीडी प्लस सी डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, NO2 को रिड्यूस करता है, CO को लिखवा दिया था, CO लिखवा दिया था, CN को लिखवा दिया था, NC को लिखवाया था, NC नहीं लिखवाया था, उसको और लिख लो, NC नहीं लिखवाया था ना। मैंने बताया था इट रिड्यूसेस डबल बॉन्ड, इट रिड्यूसेस कार्बोनिल, इट रिड्यूसेस NO2, इट रिड्यूसेस CN, CN लिखवा दिया था, लिखवा दिया था, इट रिड्यूसेस NC to NHCS3 and it reduces N3 to NH2। ये लिखवा दिया था। ऑल राइट, तो इसको और नोट कर लो, जस्ट नोट दिस मच डाउन। ठीक है बच्चों, अब आते हैं स्टीफन रिडक्शन। हाँ बेटा, स्टीफन रिडक्शन से पहले मैं एक चीज बता दूं तुम्हें, गाइस आवाज नहीं प्लीज। पहले आते हैं मेंडियस रिडक्शन पे, आते हैं स्टीफन से पहले। मेंडियस रिडक्शन बच्चों देखो, इट इज कंप्लीट रिडक्शन। कंप्लीट मतलब हम बीच में रुकेंगे नहीं। CN को रिड्यूस करते हो तो ये कहां पे जाता है? CH2NH2 में। और NC को रिड्यूस करते हो तो किस में जाता है? NHCS3 में। इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? H2 प्लस Ni और PT और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और Na प्लस ROH और Sn प्लस HCl। हाँ बेटा, दीज आर द रिएजेंट्स। हाँ बेटा, मेंडियस रिडक्शन, मेंडियस रिडक्शन है। इनको यूज करके CN या NC को रिड्यूस करना, थ्रू दिस इज मेंडियस रिडक्शन बच्चों। नहीं, वो तो यहाँ पे हो गया बेटा, खत्म। That's it। नहीं नहीं, मेंडियस रिडक्शन इज डिफरेंट। हाँ तो उसको मैंने अलग लिखवा दिया ना, अभी इनको देख लो। नहीं, मेंडियस रिडक्शन में नहीं है। ये चार ही होते हैं। हाँ, अब आते हैं स्टीफन रिडक्शन पे। लेट अस गो ऑन टू स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन इज SnCl2 प्लस HCl। बच्चों SnCl, Sn प्लस HCl इज डिफरेंट एंड SnCl2 प्लस HCl इज डिफरेंट। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है, ये थोड़ा वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है। ये रिड्यूस करता है टू CHO बच्चों। कैसे? पहले जब तुमने डाला SnCl टू HCl तो इसने पार्शियल रिडक्शन किया, किस में बच्चों? इमीन में। और इमीन के बाद हमने क्या डाला बच्चों? H2O। और तुम कहोगे सर NHC बनना चाहिए था। दैट NHC reacts with HCl to give NH4Cl। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गुड, फाइन। It does not reduce
डबल और ट्रिपल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी या सी ट्रिपल बॉन्ड सी को ये रिड्यूस नहीं करता। ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस, कर लिया नोट? गुड। अब आते हैं नेक्स्ट, डाइबल एच। डाइबल एच, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, विच इज दिस बच्चों, ये है डाई एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या इसको सिंपली ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे बच्चों। क्लियर है गाइस? ये RCN को रिड्यूस करता है टू RCHO, जैसे हमारा स्टीफन में हो रहा था। ठीक है बच्चों, लेकिन साथ में ये एस्टर को भी रिड्यूस करता है। तुम्हें इतना तो दिख रहा है ये पार्शियल रिडक्शन कर रहा है, तो ये एस्टर को दो अल्कोहल में रिड्यूस नहीं करेगा। पहले एस्टर किस में रिड्यूस होता है? एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल। तो दैट इज द प्रोडक्ट दैट यू गेट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है गाइस? गुड। लिखा कैसे होगा? मैं, अरे 1 सेकेंड बच्चों, मुझे थोड़ा एरो बड़ा बनाना चाहिए था। डाइबल एच, 1 सेकेंड गाइस, जस्ट 1 सेकेंड बच्चों। डाइबल एच एंड H2O, गिव मी 1 सेकेंड। अब ठीक है। क्लियर है गाइस? तो अगर मैं ये लेता हूं, तो क्या देगा बच्चों? ये CN का CH हो जाएगा, इट डज नॉट टच डबल बॉन्ड। ये दोनों नहीं करेगा, मतलब सीक्वेंस भी नहीं करेगा, ये भी हाँ, क्लियर है? इस बार मैं एस्टर ले लेता हूं। एस्टर लिया, रिड्यूस करा, तो CH3CH2CHO प्लस CH3OH। ठीक है बच्चों, कर लिया नोट? कर लो गाइस। रोज़नमैन रिडक्शन याद है? RCOCl, RCOCl को किस में पहुंचाता है? एल्डिहाइड में। और रिएजेंट क्या होता है? लिन लार्ज कैटलिस्ट। इट गिव्स RCHO। ये ना केवल एस्टर को रिड्यूस करता है, ये कार्बोनिल को भी रिड्यूस करता है टू अल्कोहल, बॉरेंट ब्लैंक रिडक्शन, NaETOH, Na plus ETOH
ये ना केवल एस्टर को रिड्यूस करता है, ये कार्बोनिल ग्रुप को भी रिड्यूस करता है टू अल्कोहल। और एस्टर को रिड्यूस करेगा टू टू अल्कोहल बच्चों। क्लियर है गाइस? सिलेक्टिव रिडक्शन तुम्हें याद है, मैंने अभी बताया था, दो NO2 अगर है, एक NO2 NH2 में जाता है। हाँ है ना बच्चों? लेकिन BOUVEAULT, BOUVEAULT, सिलेक्टिव रिडक्शन में मैं फिर से लिख देता हूँ। हाँ बेटा, अभी आएंगे बेटा, कई आएंगे। हाँ हाँ, कई काफी। और ये तो अभी रिडक्शन वाले हैं, ऑक्सीडेशन वाले अलग हैं। हाँ बेटा, लेकिन तुम रियलाइज करो, काफी सारे रीजन तुम्हारे ट्वेल्थ में आ रखे होंगे, मतलब तुमने जिन्हें ट्वेल्थ का ध्यान दिया है। स्टीफन है तुम्हारा, डाइबल एच है, ये तुम्हें याद है बच्चों। और NH4HS या NH4 ट्वाइस एस क्या कर रहा था? एक को रिड्यूस कर रहा था। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है, अभी मैं करवाता हूँ, अभी करवाता हूँ, एक बार मैं इसे लिख दूँ, एक बार मैं इसे लिख दूँ, ये एक को रिड्यूस करता है ना, क्योंकि इट इज अ वीकर रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज अ वीकर रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। और SnCl2HCl भी वीकर है, हाँ है ना? SnCl2HCl इज ऑल्सो वीकर रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखा गया, अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लेता हूं, जैसे मिथाइल, और मैं लेता हूं NH4HS, ओके गाइस, इसको मैं फर्क नहीं पड़ता, SS लिखो HS लिखो, डजेंट मैटर, ठीक है ना बच्चों? ये क्या करता है? दिस reduces which NO2 to NH2, पैरा। इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी इसको मिलेगा, या हमेशा पहले ही करेगा। नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग याद, इट गोज फॉर पैरा, पैरा वाले NO2 को रिड्यूस करता है। जबकि अगर तुम SnCl2HCl लोगे, इट रिड्यूसेस ऑर्थो वाला NO2 टू NH2। ये स्पेसिफिक रिएक्शन है बच्चों, ये एज इट इज आएंगी अगर आएंगी तो। कर लो नोट बेटा। इसकी जगह तुम एल्कलाइन Fe2+ भी ले सकते हो, या उसको छोड़ दो, दैट्स एनफ, काफी, दैट इज मोर देन एनफ। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक गाइस? समझ गए? फाइन, कर लिया नोट हर एक ने? ऑलराइट, मैं एक रिएक्शन और लिख देता हूँ। 1 सेकंड बच्चों, आवाज नहीं प्लीज।
ये भी NO2 को किस में रिड्यूस कर देगा, NH2 में, बट इट डज नॉट रिड्यूस CHO, इट डज नॉट रिड्यूस CHO बच्चों। क्लियर है गाइस? अब आते हैं पिनाकॉल फॉर्मेशन पे। पिनाकॉल फॉर्मेशन, पिनाकॉल याद है बच्चों? प्लस Mg। बच्चों दो हमने मॉलिक्यूल लिए, ये क्या बनाएंगे देखो गाइस, 1 सेकेंड। बच्चों C डबल बॉन्ड वो मैंने ब्रेक कर दिया, एज ब्रेक कर दिया, सिंपल होमोलिटिक क्लीवेज कर दिया, मतलब रेडिकल बना दिए। क्लियर है गाइस? अब Mg ने Mg2+ बनाया, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, और वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो एक एक ऑक्सीजन को दे दिए, तो O पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव, और यहाँ पे रेडिकल बने हुए हैं, ये आपस में कंबाइन कर गए और ये बन गया। क्लियर है बच्चों? अब तुम H2O डालोगे तो क्या होगा, H2O डालोगे तो Mg के साथ OH भेज दो और ऑक्सीजन के साथ H भेज दो। समझ में आया नहीं आया बच्चों? OH को भेजा Mg के साथ और H को भेजा ऑक्सीजन के साथ, इसके साथ हमने OH भेज दिया, इसके साथ हमने H भेज दिया। क्लियर है बच्चों? गुड, दैट्स ग्रेट। रिडक्शन विद जिंक डस्ट, ROH प्लस जिंक क्या देगा बच्चों, RH प्लस ZNO देगा, एंड दिस रिएक्शन इज इवन बेंजीन के साथ भी हो सकती है, करेक्ट, फिनॉल के साथ भी हो सकती है मतलब। क्लियर है बच्चों? कर लिया नोट यहां तक? क्या, ZNO बाहर निकल गया हमारा, और मतलब जो हाइड्रोजन है वो इससे कनेक्ट हो गया। डॉट, कोई डॉट नहीं बेटा, अरे वो वैसे ही फुल स्टॉप टाइप। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, reduction of nitrobenzene under different conditions, reduction of nitrobenzene under different conditions। ठीक है बच्चों? अब गाइस तुम्हें पता है, 1 सेकेंड बच्चों, बच्चों अब आते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन अंडर डिफरेंट कंडीशंस। गाइस देखो, हम देखेंगे एसिडिक कंडीशन, बेसिक कंडीशंस, न्यूट्रल कंडीशंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब बेसिक आइडिया तुम्हारे पास ऑलरेडी है बच्चों, कि RNO2 को रिड्यूस करोगे तो RNO बनाएगा, नाइट्रोसो, फर्दर रिड्यूस करोगे RNHOH बनाएगा, और स्टिल फर्दर रिड्यूस करोगे तो RNH2 बनाएगा। हाँ है ना बच्चों?
क्लियर है गाइस? अब आते हैं एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम, RnO2 क्या देता है? SnHCl। दैट इज एसिडिक मीडियम बच्चों, हाँ है ना? इट गिव्स RnH2। ओके गाइस, बस सेम केस। NO2 किस में जाएगा बच्चों? NH2 में गाइस। फाइन। अब आते हैं न्यूट्रल मीडियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो याद रखो। RnO2 रिडक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। हमने लिया ZnNH4Cl हीट, ये देता है RnHOH। काइंड ऑफ वैसे एसिडिक होता है लेकिन माइल्डली, ठीक है ना, तो उसको हम न्यूट्रल मानते हैं। दिस इज हाइड्रोक्सिल अमीन, दिस इज हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है बच्चों, सेम इज द केस विद एरोमेटिक। NO2 लिया, रिडक्शन करा, सेम ZnNH4Cl हीट, NHOH बच्चों क्या देता है? NHOH। ओके गाइस, अब आते हैं एल्कलाइन मीडियम। गाइस ये याद है, मैंने तुम्हें बताया था कि इसको पहले NO में जाएगा। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से जाता है। अब हमारा NHOH के बजाय ये जाता है किसमें? एजोबेंजीन। हाँ, और उसके बाद जाएगा ये हाइड्रोएजो, और उसके बाद ये जाएगा PHNH2 में। ठीक है बच्चों, नाम भी मैं लिख देता हूँ, एजोबेंजीन, हाइड्रोएजोबेंजीन लिखवाया था वैसे मैंने, हाइड्रो एजोबेंजीन। ठीक है बच्चों, तो देखो गाइस, देखो NO2 लिया हमने, अब हम ले रहे हैं एल्कलाइन मीडियम। ये उठ के आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आएगा, ये देता है ये बच्चों। दिस इज व्हाट यू गेट, एजॉक्सीबेंजीन। और अगर तुम लेते हो, अगर तुम लेते हो
नाइट्रोबेंजीन के साथ अगर तुम लेते हो जिंक प्लस NaOH प्लस MeOH तो बनता है तुम्हारा एजोबेंजीन। और अगर तुम लेते हो सिर्फ Zn प्लस NaOH तो यू गेट हाइड्रोएजोबेंजीन। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा हो गया एल्कलाइन। फाइन। अब आते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। पीएच अगर हम लेते हैं 6 to 7 तो यू गेट एनिलीन। और अगर तुम पीएच लेते हो हाईली एसिडिक 2 या 3, पीएच लेते हो 2 या 3 तो यू सर गेट। एक बार ऊपर का रिएक्शन दिखा दो। हाँ बेटा, जस्ट वन सेक। यू गेट दिस बच्चों। कर लो नोट बेटा, नोट इट डाउन। हाँ बेटा, कर लिया नोट। यस सर। दिस इज फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। और ये रीअरेंज कर जाता है, इट रीअरेंजेस टू गिव NH2OH। ये देता है बच्चों, ये हमारा क्या है, दिस इज पैरा अमीनो फिनॉल। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? गुड। अब आते हैं H2Ni क्या करेगा बच्चों? यूज कर देंगे। रिड्यूस कर देगा इसे NH2 में। H2Ni विल रिड्यूस इट टू NH2। तुम्हें याद है मैंने बताया था LiLH4 किस में करता है इसे? याद है नहीं याद है बच्चों? अच्छा, एजोबेन। करेक्ट, मैंने लिखवाया भी था शायद। अच्छा, एमपीवी रिडक्शन के बारे में एक चीज, नाम पहले वो नाम याद करो यार। एमपीवी का फुल फॉर्म क्या है? मर्विन पॉन्डोर वर्ली रिडक्शन। ओके बच्चों, एमपीवी। तो आपने मीर भी डबल ही है ना? हाँ, MERWEIN। कर लिया नोट गाइस?
आई एग्री। ये इसको किस में रिड्यूस करता है? अल्कोहल में बच्चों। किस में रिड्यूस करता है? अल्कोहल में। इसके लिए हम यूज क्या करते हैं? याद है गाइस? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। आइसोप्रोपोक्साइड राइसोफेनॉल प्लस आइसोप्रोपाइल या आइसोप्रोपेनॉल। इसको हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये है क्या? आइसोप्रोपोक्साइड क्या है? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ये है बच्चों। प्लस प्लस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। यस सर ठीक है बच्चों। गुड। इसमें क्या होता है गाइस? ये कार्बोनिल को तो रिड्यूस करता है। किसमें? अल्कोहल में। और इसको ये ऑक्सीडाइज कर देता है। इसको ये ऑक्सीडाइज कर देता है टू हम आइसोप्रोपाइल यूज ही नहीं कर रहे आइसोप्रोपाइल दिस इज द साइड प्रोडक्ट। एसीटोन इज द साइड प्रोडक्ट। कार्बोनिल ग्रुप को ये रिड्यूस करता है अल्कोहल में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब दिस इज यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप टू अल्कोहल। ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? इट डज नॉट रिड्यूस डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ये लिखवाया था मैंने। इट डज नॉट reduce C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड। ओके बच्चों। गुड। तो अगर मैं ये लेता हूं, इसे बोलते हैं एक्रोलिन। इसे क्या बोलते हैं? एक्रोलिन बच्चों। इसका एमपीवी रिडक्शन करोगे तो क्या होगा? अल्कोहल बन जाएगा। अल्लाइल अल्कोहल बन जाएगा प्लस एसीटोन। अब अगर मैं ये लेता हूं, इसे बोलते हैं क्रोटोनल्डिहाइड। क्रोटोनल्डिहाइड। क्या क्रोटोनल्डिहाइड में सिस ट्रांस हो सकता है? हो सकता है गाइस। गुड। ये देगा। ठीक है बच्चों। कर लिया नोट गाइस? कर लो नोट, फटाफट नोट कर लो। अब आते हैं रेनी निकल पे। ठीक है बच्चों। इट इज एक्सट्रीमली एक्टिव फॉर्म ऑफ निकल। एक्सट्रीमली एक्टिव फॉर्म ऑफ निकल। तो बच्चों ये बेंजीन रिंग को रिड्यूस करता है साइक्लोहेक्सेन में। ठीक है बच्चों। ये एक्सट्रीमली एक्टिव फॉर्म ऑफ एनए बता रहा हाँ। अल्कोहल तो इफेक्ट पड़ेगा ना।
बेंजीन को ही करेगा। हाँ बेटा, ये बना देगा, इसे बोलते हैं डिकैलिन। ठीक है बच्चों, कर लिया नोट गाइस? वेल वी आर डन विद द रिडक्शन पार्ट। ऑक्सीडेशन भी थोड़ा स्टार्ट कर दें। बच्चों बताओ। बोला था